तो दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जीआईएस डेटा टाइप्स की। कौन कौन से बेसिक डेटा हम जीआईएस में यूज़ करते हैं फॉर जियो प्रोसेसिंग या एनालिसिस या अपने मैप्स वगैरह बनाने के लिए कौन कौन से डेटा हम यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो मोस्टली तीन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं वेक्टर डेटा, दूसरा रास्टर डेटा और तीसरा जो है ना टेबुलर डेटा। वेक्टर डेटा जो है ना ये कोई भी फीचर होता है जो पॉइंट, लाइन या पॉलीगॉन में हम शो करते हैं, जबकि रास्टर डेटा जो है ना इनको सेल्स या पिक्सेल्स में, कि हर इनकी एक ग्रिड्स बनी होती है और हर ग्रिड को या हर सेल को जो है ना पिक्सल कहते हैं। उन पिक्सेल्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, ठीक है ना। कि अगर लाइट किसी चीज़ पे पड़ के रिफ्लेक्ट करती है तो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और हर सेल को जो है ना वो कोई ना कोई वैल्यू देता है। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम एनालिसिस में यूज़ करते हैं और अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और जबकि टेबुलर डेटा है तो नाम से भी जाहिर है कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल या ग्रिड होता है, ये भी जस्ट लाइक एक्सेल, और ये इनके साथ एसोसिएटेड होता है, बैकएंड में इनके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर डेटा की कोई एग्जांपल्स ले लें तो ये देखिए, कोई काउंटीज़ का डेटा है ये पॉलीगॉन में है, रिवर्स का डेटा जो है ना ये लाइन में है, और इसी तरह ये जो जीपीएस डेटा है ये पॉइंट्स में है हमारे पास। तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में हम वेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि रास्टर डेटा जो है ये सैटेलाइट इमेजरीज, एरियल फोटोग्राफी, एलिवेशन, कोई टोपो शीट या लैंड कवर मैप्स, तो इनको जो है ना ये मोस्टली रास्टर फॉर्मेट में होते हैं, ये इमेज फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और फाइनली एट्रीब्यूट टेबल या टेबुलर डेटा जो है ये एक्सेल फॉर्म में होता है, और इसकी मज़ीद डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डेटा टाइप्स है, इससे हमने क्या किया है, ये रियल वर्ल्ड है, इसमें से हमने लाइंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, और जो बिल्डिंग्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, और ये कोई कस्टमर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ये इस रियल वर्ल्ड से हमने निकाल दिया है वेक्टर डेटा की शक्ल में, राइट। और रास्टर डेटा जो है मॉडल जोग्राफिक फीचर लैंड कवर, ये रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर या सिंगल स्क्वायर सेल्स में होता है, ठीक है। और उन स्क्वायर सेल्स को हम ग्रिड भी कहते हैं या पिक्सेल्स भी कहते हैं, और जिस तरह मैंने कहा उनकी अपनी अपनी एक कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसको हम डिजिटल नंबर कहते हैं या डीएन नंबर कहते हैं। और एट्रीब्यूट डेटा ज़ाहिर बात है ये जो है ना टेबुलर फॉर्म में होता है, और ये टेबल की शक्ल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये रियल वर्ल्ड है, इससे हमने क्या किया, रास्टर्स को ग्रिड में निकाल दिया है, और जब यहाँ पे आप पॉइंट को शो करना चाहोगे तो एक सिंगल ग्रिड जो है वो एक पॉइंट होता है। लाइन जो है ना, जब सीरीज़ ऑफ ग्रिड्स या सीरीज़ ऑफ सेल्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इस तरह, तो वो लाइन बन जाता है। और पॉलीगॉन जो है वो एडजेसेंट एक दूसरे के साथ ज़्यादा पिक्सेल्स हो तो वो पॉलीगॉन बन जाता है। जबकि वेक्टर में ये होता है कि लाइन एग्जैक्टली ये, और पॉलीगॉन जो है ना इसको हम पूरा एक एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉलीगॉन बन जाएगा। और ये उसकी टेबुलर डेटा है। और टेबुलर डेटा में मैंने आपको कहा था कि जो लेफ़्ट टू राइट जाता है ये रिकॉर्ड होता है, जो रोज़ मोस्टली हम कहते हैं एक्सेल में, और ऊपर से नीचे जो कॉलम है उसको जीआईएस में हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। और अगर और इसको मज़ीद आसान करें तो इसको देखें, ये रियल वर्ल्ड है, इससे हमने जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हमने पॉलीगॉन में कन्वर्ट किया, राइट। जो घर है या स्कूल्स हैं इनको हमने पॉइंट में शो किया है, और ये लाइन में शो किया है। वही चीज़ हमने रास्टर के ऊपर भी किया है। तो रास्टर्स के ऊपर जो जाहिर बात है ग्रिड्स होता है, तो एक ग्रिड एक सेल हो गया, एक सेल एक पॉइंट हो गया, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक। और सीरीज़ ऑफ जो पिक्सल्स हैं तो इनको हमने लाइन में कन्वर्ट किया, और जहाँ पे एडजेसेंट एक दूसरे के साथ ज़्यादा पिक्सल्स हों तो वो पॉलीगॉन में हम शो करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये जो हमारे पास है ये पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन है, ठीक है। अगर मैं जीआईएस में आपको दिखा दूं तो पॉइंट जो है ये है, ठीक है। जो हम पॉइंट में, और जब आप इसको डेटा इसके कैटलॉग में जाके देखोगे तो आपको इस तरह इसका आइकन इस तरह शो होगा कि एक छोटा सा जो स्क्वायर है उसके अंदर डॉट्स होंगे, तो आप इससे समझ जाएं कि ये पॉइंट डेटा है, ठीक है। जबकि लाइन डेटा जो है ये भी उसी तरह होगा, लेकिन उसके इस तरह लाइंस होंगे, एक ऊपर एक नीचे और एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इससे पता चल जाएगा ये लाइन है। और यहाँ पे जो पॉलीगॉन होगा तो ये स्क्वायर के अंदर एक और जो है ना एक
क्लोज्ड फीचर होगा तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाइन फीचर है या पॉइंट है या पॉलीगॉन है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ इधर भी है कि पॉइंट को हम इस तरह शो करते हैं, लाइन को ये और पॉलीगॉन को ये, और जो एट्रीब्यूट उसके साथ होता है तो ये एट्रीब्यूट जो है ये रिकॉर्ड और फील्ड में हम इसको जो है ना इसको इसको नोट करते हैं या लिखते हैं। अगर मैं मज़ीद डिटेल में चला जाऊँ तो लेट्स से ये ग्राफ के ऊपर हमने 4 पॉइंट्स डाल दिए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। अब ये ज्योमेट्री हो गया, ये ज्योमेट्री है, ठीक है, इनको हम पॉइंट, लाइन है, पॉलीगॉन, इनको हम ज्योमेट्री कहते हैं और उनके साथ जो टेबल होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये जो ज्योमेट्री है इनकी कोई ना कोई जो है ना लोकेशन है इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो वो लोकेशन एक्स वाई यानी 1 और 8, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 8 पे हमारे पास ये लोकेशन है, ठीक है। और दूसरे जो है ना 3 4 पे है, मतलब 1 2 3 और 1 2 3 4, ये फिर ये और ये इसके एट्रीब्यूट है। अब इस लोकेशन पे क्या है, एक्स वाई लोकेशन इस पे क्या है, तो ये एक ट्री की टाइप है, मैपल ट्री है ये वाला जो है। और इसी तरह दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो चौथा 9 3 में क्या है, अब यहाँ से काउंट करें एक्स एक्सिस पे 9, ऊपर की तरफ 3 वाई एक्सिस पे, और अगर 4 पे देखें तो ये पाइन है। और ये ज्योमेट्री और एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट होते हैं कि उनकी कोई एक कॉलम, आप पॉइंट आईडी कहें या कोई भी जो है ना उसकी एक कॉलम, ये दोनों में कॉमन होता है। तो इसकी आईडी की वजह से ये ज्योमेट्री जाके अपना एट्रीब्यूट जो है ना उसको बैक एंड में फाइंड करता है और उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आईडी ये इसको ये नहीं पता कि एक्स वाई कहाँ पे है या ट्री मैपल कहाँ पे है तो पॉइंट कहाँ पे है, ये अपना जो वही की पॉइंट देखेगा, वही आईडी देखेगा जो यहाँ पे उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये उसको फाइंड करेगा। इसी तरह जो है ना लाइन भी है, लाइन मैंने आपको कहा था कि ये भी पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और ओपन एंडेड हो, ठीक है, ये क्लोज एंडेड ना हो। राइट, लाइक ये जो लाइन है 2 10 से शुरू हुआ है, ठीक है, 1 2 और ये 10 यहाँ से ये शुरू हुआ है, यहाँ से आ गया दूसरा 2 2 एक्स और 2 वाई, फिर तीसरे पे आके यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 10 2 पे ख़त्म हो गया। दूसरा जो लाइन है ये 2 8 यहाँ से शुरू हुआ है और 7 0, एक्स एक्सिस पे 7 और वाई पे कोई नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये दो लाइन जो है ना हमने ड्रॉ किए हैं और ये भी पॉइंट्स ही है, देखें ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं लेकिन ओपन एंडेड पॉइंट्स हैं। बाकी ये जो इंटरसेक्शन है इस वक्त इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये सिर्फ इसको एक लाइन और इसको दूसरा लाइन कंसीडर करेगा, राइट। और पॉलीगॉन जो है ये मैंने आपको कहा था कि ये भी पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट होता है। लेट से अगर आप ये ID1 को देखें तो ये पॉइंट 19 से शुरू हुआ है और 19 पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब पॉइंट 1 एक्स एक्सिस पे ये 9 पे ये, तो यहाँ से ये शुरू हुआ है, दूसरा 6 9 पे गया है, 6 9 ये, तीसरा 6 8 इधर आ गया, 4 6 इधर आ गया, 1 6 इधर आ गया और दोबारा 19 जो है ना उसी पॉइंट पर जाके वो क्लोज हो गया। तो ये एक क्लोज्ड फीचर जो है ना पॉइंट्स का एक ऐसा फीचर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही उसकी एंड पॉइंट हो, तो वो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। तो इसी तरह ये भी देखें 1 6 से शुरू हुआ है, 1 6 पे ख़त्म हो गया है, 6 9 से शुरू हुआ है, 6 9 पे ख़त्म हो गया है, 6 4 से शुरू हुआ है, 6 4 पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉलीगॉन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए पॉइंट ये है, लाइन लाइन कोई भी लाइन देखें तो कहीं से शुरू हुआ है और कहीं पे जाके ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना। अब एक लाइन को अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेक कर लें तो ये आपको बताएगा, देखा ये एक लाइन है, ये इधर से शुरू हुआ है, इधर ख़त्म हो गया, ये लाइन ये यहाँ से इधर तक है, ये लाइन देखें ये इधर तक है। तो आप कोई भी लाइन उठा के देखें, ठीक है ना, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो एक लाइन जो है ना कहीं से शुरू होगा और जाके कहीं पे ख़त्म होगा, जबकि जो पॉलीगॉन होगा, ठीक है ना, लेट्स से ये कोई पॉलीगॉन है, अगर आप इसको सिलेक्ट करके देखें, ठीक है ना, ये एक क्लोज्ड फीचर है, ये कहीं से भी शुरू हुआ होगा और कहीं उसी पॉइंट पे जाके ये ख़त्म हुआ होगा, ठीक है, ये देख लें, ये देख लें, और ये होता है, ये भी पॉइंट ही होता है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ओवरलैपिंग टूल है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग टूल में मैंने आपको कहा था कि अगर हम डिजिटाइज़ करते हैं तो
या जो पॉलीगॉन्स हमारे पास होते हैं, तो कभी कभार वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स से ये एक पॉलीगॉन है, यहाँ पे यहाँ तक उसने ओवरलैप किया है, और ये पॉलीगॉन उसके नीचे है, देखें ये जो ब्राउन कलर की है, ठीक है ना, इसके ऊपर इसने ओवरलैप किया है। अब आप ही मुझे बताएं, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा जियो प्रोसेसिंग टूल हम यूज़ करेंगे कि हम इस एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। जो जियो प्रोसेसिंग टूल्स मैंने आपको बताया था, और उसकी वीडियो भी मैंने पूरी डिटेल में चैनल पे दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख लें। जियो प्रोसेसिंग के जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं, इनके ऊपर मैंने सब के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, ठीक है ना। अब इस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये आप ये वीडियो देख के और इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में बताएंगे सेक्शन में, ठीक है। और लास्ट में जो है ना, जो शेप फाइल होता है, उसके साथ जो है ना इस तरह के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, डॉट एस एच पी, डॉट डी बी एफ, डॉट पी आर जी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ जी आई एस में आ जाएँ और आर्क मैप पे अगर इस डेटा को आप ऐड करना चाहते हो, लेट से ये लाइन डेटा है, ठीक है, रोड्स, तो ये बलोच सिंध रोड आपको एक ही फ़ाइल शो होगा इधर, देखें। लेकिन इसी फ़ाइल को अगर आप अपने सिस्टम में जाके देखेंगे, ठीक है, सिस्टम में जाके इसी फाइल को देखेंगे, तो ये आपको जो है ना, ये रोड्स का डेटा में अगर आप ओपन कर, ये देखो बलोच सिंध रोड है, ये आपको 7 फाइल्स अलग अलग में शो करेगा, ये ठीक है। तो ये सारे जो 7 फाइल्स हैं, ये एक ही डेटा है, ठीक है। जबकि हम हमारी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक ही शो होता है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे ऐड किया है तो ये शो हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसकी सिस्टम में जाके देखें तो ये सारे डॉट सी पी जी, डॉट डी बी एफ, डॉट पी आर जी, ये चीज़ आपको नज़र आएगा। और ये चीज़ क्या है, तो ये इसकी ज्योमेट्री डेटा है, यहाँ उसके एट्रीब्यूट डेटा सेव होता है डीबीएफ में, पीआरजी में उसका प्रोजेक्शन सेव होता है, और इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस वगैरह हैं, ये सारे इससे कनेक्टेड है, ये इससे लिंक है। तो अगर कोई आपको कहे कि मुझे कोई शेप फाइल शेयर कर ले मेरे साथ, इस ये रोड मेरे साथ शेयर कर ले, तो आपने क्या करनी है, ये सारे साथ के साथ फाइल आपने शेयर करना है उनके साथ, ठीक है। आप इन साथ के साथ फाइल्स को किसी फोल्डर में जो है ना रखें, और उस फोल्डर को जो है ना जिप करके आप उसको सेंड कर लें, यहाँ से जाएं और इसको सेंड टू जिप कर दें, और ये जिप फोल्डर आप जो है ना उनके साथ शेयर कर लें। अगर आप यहाँ से कोई एक ही, लेट से अगर आप ये डॉट एस एच पी वाला शेयर करेंगे, तो ये फिर आगे उसके लिए काम नहीं करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि जो डेटा टाइप्स हैं, जो मोस्टली मैंने यहाँ पे वेक्टर पे ज़्यादा फोकस किए हैं, और रास्टर के लिए फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में एक और वीडियो बनाऊँगा।